हेलो बच्चों, वापस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। हम लोग अभी अंग्रेजी के 10वीं वर्ग के दूसरे अंग्रेजी के पुस्तक के जो आखिरी अध्याय है, 7वां अध्याय, उसके कहानी को पढ़ रहे हैं। कल मैंने इसके पहले भाग में बताया था कि कहानी का नाम लव डिफिल्ड, जो कि आप शीर्षक में यहाँ देख पा रहे हैं, और इसके जो राइटर हैं वो गिरिधर झा हैं। और इस कहानी के बारे में मैंने बताया था कि इस कहानी में एक लड़का होता है और वो अपनी प्रेमिका के साथ 8 साल संबंध में होता है, और इसके बावजूद वो उससे कहता है कि अगर मैं एक IAS अधिकारी बना तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। लड़की कहती है अगर तुम नहीं भी बन पाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। और फिर पारिवारिक समझौता ना हो पाने के कारण, दोनों में पारिवारिक मनमुटाव होने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग होने का निश्चय कर लेते हैं। लड़का उससे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसका जो मनोदशा होती है, उसके कार्य का जो विस्तार हो जाता है, मतलब काम नहीं कर पाता है वो, तो इस कारण से वो भी अपने IAS के ड्रीम को छोड़ करके जर्नलिस्ट की नौकरी के बारे में सोचता है कि वो भी जो है जर्नलिस्ट बन जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आएगा। और एक दिन वो निश्चय करता है कि वो अपनी इस प्रेमिका से वो सारी बातें कहेगा और उससे जो है वो उसे मतलब अपने इस प्लान के बारे में बताया कि अब वो उससे अलग होने जा रहा है। इस कहानी के इस भाग में मैंने ये बताया था। और यहाँ पर जब मैंने आखिरी मीटिंग के बारे में बताया, दोनों जब आखिरी बार मिलने के लिए आए थे तो लड़की एक येलो कलर की जो है वो ड्रेस पहन कर आई थी, जो कि इनकी बहुत फेवरेट थी, और वो तरह तरह के फिल्मी बहाने बना करके किसी प्रकार से उसको टालना चाहते थे। तो अब इस कहानी के आगे हिस्से में हम देखते हैं क्या होता है। ये कहानी का आखिरी भाग होगा। शी हर्ड माई कॉक एंड बुल स्टोरी पेशेंटली। ये जो इनके अजीब सी कहानी थी, जो भी लेखक बनाकर बोलना चाह रहे थे उस लड़की को अपने रास्ते से हटाने के लिए, मतलब रास्ता से हटाना नहीं कहेंगे, उससे दूर होने के लिए उसे जो कहानियाँ सुना रहे थे, लड़की उसे ध्यान से सुनती चली गई। नेवर शॉड एनी इमोशन, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। एंड इंस्टीड ऑफ फुटिंग द बिल, और यहाँ पर इंसिस्टेड ऑन फुटिंग द बिल, तो उसने कहा कि मैं ही बिल दे देती हूँ। लड़की ने ये कहा कि मैं बिल दे देती हूँ। यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स डियर, तो लड़का पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? मैं तुम्हारे साथ इतने साल व्यतीत किए और आज मैं तुम्हें एक इस तरह से बहाना उसने ये तो नहीं कहा होगा कि बहाने बनाकर, लेकिन आज मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर जा रहा हूँ, तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? तो आई आस्क्ड विथ मॉइस्ट आइज एंड चोक्ड वॉइस, जब लेखक ने ये बात उससे पूछी तो उसकी आंखों में नमी थी और आवाज़ में थोड़ा सा रुआसापन था, जिसके कारण कि लेखक जो है लड़खड़ाती आवाज़ में उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? ऑल अफेक्टेड, मतलब जितना मैंने तुम्हें इतना प्रभावित किया है, तो क्या तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं है? सी क्लैस्प्ड माई हैंड विद बोथ हैंड्स, लड़की ने दोनों हाथों से लेखक के हाथ पकड़े। तो वो कहती है कि हाउ कैन आई हैव कंप्लेंट्स अगेंस्ट अ मैन हु हैज़ गिवन मी सो मैनी मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। देखिए कितनी बड़ी बात कही इसने कहा कि मैं ऐसे इंसान से कैसे शिकायत रख सकती हूँ जिसने मुझे खुशी के बहुत सारे पल दिए हैं। सोचिए, ये एक प्रेम के समय कितना बड़ा ये त्याग वाला शब्द हो जाता है कि जिसने मुझे खुशी के एक भी पल दिए हों, मैं उससे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। I think if you are happy this way, I should not be so mean as not to feel happy for you. वो लड़की कहती है कि मैं सोचती हूँ अगर तुम इसी प्रकार खुश होते हो, मुझसे दूर होकर तुम खुश होते हो, तो मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे आड़े आऊँ। ये लड़की कहती है, कितनी बड़ी बात कह दी। गुड बाय एंड टेक केयर, वो उसे अभिवादन करते हुए गुड बाय कहती है और कहती है अपना ध्यान रखना। That was the last I saw of her, और ये आखिरी क्षण था जब लेखक ने उन्हें देखा। I felt shy of inviting her to my wedding and never mentioned about her to my wife. तो ये बहुत ही ज़्यादा इनको लज्जा आ रही थी कि इन्होंने अपनी विवाह में भी उसे आमंत्रित नहीं किया। लेखक ने अपनी प्रेमिका को अपनी विवाह में आमंत्रित नहीं किया और ना ही अपनी पत्नी को कभी अपने इस पास्ट लाइफ के बारे में, बीती हुई ज़िंदगी के बारे में, अपनी उस गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। हर डैड हैड बीन ट्रांसफर्ड इन द मीन टाइम एंड द स्टोरी ऑफ माई रोमांस अपीयर टू बी पार्ट ऑफ द चेरिश मेमोरी।
और इसी समय ध्यान दीजिए, इसी समय क्या हुआ कि उस लड़की के पिता का जो तबादला था वो उसी समय हुआ, और इस तरह से इनके जीवन में एक और नया पहलू आया प्यार का। माई लाइफ फॉर 8 years seemed dead until a phone call brought back cascades of nostalgic sentiments। तो इनके जीवन में वो 8 साल पुरानी यादें जो थी वो फिर से अचानक से, जो मर रही थी अचानक से वो ज़िंदा हो गई, जो अचानक उतने दिन बाद आए हुए एक फ़ोन कॉल से हुआ। एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा भाव इनके अंदर जागृत हुआ जो इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था उस फ़ोन कॉल के आते ही। शी वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, और फ़ोन पर दूसरी ओर वही लड़की थी जिससे ये बहुत प्रेम किया करते थे। एग्जैक्टली 2 years later, पूरी तरह से 2 साल बाद, इनवाइटिंग मी टू हर वेडिंग रिसेप्शन, और वो लड़की जो है इसके विवाह के 2 साल बाद उसको अपनी शादी पे आमंत्रित करती है। ध्यान दीजिएगा, उस लड़के ने उसे अपनी शादी पर आमंत्रित नहीं किया और ना ही अपनी पत्नी को उस लड़की के बारे में ज़रा भी बताया, लेकिन इस लड़की के धैर्य को देखिए, उसके संयम को देखिए। वह उसे फ़ोन करती है, उसे अपनी शादी के रिसेप्शन पे बुलाती है और इंट्रोड्यूस भी कराती है। आई हैड रियलाइज्ड माई मोनूमेंटल फॉली ऑफ लिविंग लेट गो ऑफ हर, और इसको अब लेखक को ये अंदाज़ा हुआ, ये आभास हुआ कि इसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी, उस लड़की को जाने देकर, उसे छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। एंड आई रिजॉल्व टू अटेंड हर वेडिंग, और इसने सोच लिया कि ये उसकी वेडिंग में, उसकी शादी में ज़रूर जाएंगे। अनस्कॉर्टेड बाय माई बेटर हाफ ऑफ कोर्स, और ऐसा लग रहा था कि ये अपना आधा शरीर ही लेकर जा रहे हैं, मतलब कि हमेशा इसका आधा दिमाग, आधा मस्तिष्क तो उसी लड़की के पास था, ये अपने आधे शरीर को लेकर वहाँ पहुँचे। एज आई शुक हैंड्स विथ हर हस्बैंड, और जैसे ही लेखक ने उसके पति के साथ हाथ मिलाया, ए हैंडसम IAS ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा उस लड़की का पति एक बहुत ही सुंदर सजीला सा एक नौजवान IAS युवक था, मतलब जो इसका खुद का सपना था कि ये कभी IAS बनेगा और उससे विवाह करेगा, तो उस लड़की ने IAS से ही विवाह किया। एट हर रिसेप्शन, और रिसेप्शन पे सी फ्लैश्ड हर डिसआर्मिंगली एंडरिंग स्माइल, और उसने जो है अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई जो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अब वो जो है इससे थोड़ा जलन वाले भाव से देख रही है कि तुम नहीं बन पाए, देखो मैंने IAS से ही विवाह किया। वो कहती है, मीट माई हस्बैंड, मेरे पति से मिलो। हाउ स्ट्रेंज, ही वांटेड टू बी जर्नलिस्ट। देखो कितनी अजीब सी बात है, क्या इत्तेफाक की बात है कि ये जर्नलिस्ट बनना चाहते थे और बन गए IAS ऑफिसर। तुम IAS बनना चाहते थे और बन गए जर्नलिस्ट। आई स्ट्रगल टू रिटेन माई प्लास्टर्ड ग्रिन वैन माई हर हबी टोल्ड मी। यहाँ पर ये अपने पुराने दर्द को जो है अभी संभालने ही वाले थे, उसके बारे में सोचने ही वाले थे कि उसके पति ने कह दिया, थैंक्स बट फॉर यू आई वुड नॉट हैव गॉट, बट फॉर यू आई वुडंट हैव गॉट हर। लेकिन उसका पति कहता है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए नहीं पाया है, मतलब कि तुम अगर ले लेते, तुम इसे अपना लेते तो आज मुझे ये नहीं मिली होती। स्टिल आई वंडर वाई ऑन अर्थ डिड शी हैव टू लीव ए गाय लाइक यू। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि क्यों इसने तुम जैसे व्यक्ति को छोड़ दिया धरती पर। इतने अच्छे से तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो क्यों इसने तुम्हें छोड़ दिया। मतलब आप यहाँ कहानी से समझ सकते हैं कि लड़की ने खुद पर आरोप ले लिया कि मैंने उसे छोड़ा है, ना कि लड़के ने उसे छोड़ा है। यहाँ पर आरोप उसने खुद पर ले लिया और सारा इल्ज़ाम खुद पर आ गया उसके। फॉर अ वाइल आई लुक्ड एज थ्रो आई हैड लॉस्ट ऑल रीज़न टू लीव। और अचानक से लेखक को ऐसा लगने लगा कि जीने की सारी वजहें ख़त्म हो चुकी हैं इसके जीवन के लिए। हियर वॉज अ वुमन हु वॉज डिश्ड बाई मी। यहाँ एक महिला थी जिसे मैंने परेशान किया, जिसके साथ मैंने संबंध रखे और फिर मैंने उसे छोड़ दिया। एंड येट हैड नो हेजिटेशन इन नॉट ओनली गिविंग मी अ क्लीन चिट बट ऑल्सो टेलिंग हर हस्बैंड अबाउट हर पास्ट। यहाँ पर उस लड़की जिसे मैंने धोखा दिया,
वो इतनी अच्छी है कि उसने जो है न सिर्फ मुझे पूरी तरह से स्वच्छ किरदार के साथ मुक्त किया, मतलब कि इसके ऊपर के सारे इल्ज़ाम खुद पर ले लिए, बल्कि उसने अपने पति को भी अपने बीते हुए कल के बारे में बताया। जो समय उसने मेरे साथ गुजारा था उसके बारे में अपने पति को सारी बातें बताई। प्रियर टू एम्ब्रेकिंग अपॉन द कंजुगल लाइफ, और ताकि वो उसके आने वाले भावी जीवन के लिए अच्छा रास्ता खोल सके, उनके बीच में कोई राज छुपा ना रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में पहली बार, आई रियलाइज्ड आई वॉज ऑल्सो अगली फ्रॉम विद इन। मैंने ये आभास किया, मुझे ये पता चला कि मैं सब कुछ रूप में, हर रूप में मैं कुरूप हूँ उसके सामने। एंड डिस्पाइट आवर 8 years ऑफ टुगेदरनेस, हर गुडनेस हैड नॉट रब्ड ऑफ ऑन मी इन एनी वे। और 8 साल हम एक साथ रहे, लेकिन उसकी अच्छाई ने मेरे ऊपर ज़रा भी असर नहीं डाला। थोड़ी अच्छाई मेरे अंदर भी आ जाती तो काश मैं भी अपनी पत्नी के सामने वो सारी बातें कह पाता, लेकिन मेरे अंदर वो अच्छाई आई नहीं। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी जो है समाप्त हुई, जिसमें कि आपने देखा कि कैसे लेखक को बहुत पछतावा होता है उस लड़की से दूर होकर जिसे वो 8 साल से प्रेम कर रहे होते हैं, 8 साल तक प्रेम करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्ति कर पाते हैं। अपने परिवार के विरोध के कारण वो उसे छोड़ देते हैं, और लड़की जो कि उससे इतना प्रेम करती है वो सारे इल्ज़ाम को अपने सर पर लेते हुए उसे मुक्त कर देती है, हर चिंता से, हर बाधा से मुक्त कर देती है, और इस प्रकार जो है वो अपना प्यार निभाती है। कल के एपिसोड में बच्चों मैं इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आऊँगा, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और आप उसे अवश्य लिखेंगे। ये आप इस वीडियो को सभी बच्चों के साथ शेयर करें, 10वीं वर्ग के सभी बच्चों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते जाएं। धन्यवाद।